पिछली बार क्या देखा था हमने? सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में सर ने बताया है क्या आपको? हाँ सर। क्या नहीं? यस सर। यस सर। ये हुआ कि नहीं अभी भी? हुआ है ना? हो गया सर। हुआ सर। हाँ। हुआ पैडिंग क्यों सर। जीरो कह देते, मार्जिन क्यों जीरो देते, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हुआ है ना वो भी? यस सर। ओके गुड। और बेसिक सेलेक्टर के बारे में बताया गया सर ने कि जितना काम का है उतना ही बताया है। टेक्स्ट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, या पूरा डिटेल में हुआ है ये? नहीं हुआ सर। सिर्फ यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में बताया होगा डिटेल में थोड़ा। ये यस। हाँ। जितना काम का है उतना ही बताया होगा सर। नहीं सर, ओनली यूनिवर्सल सेलेक्टर ही बताया है। ओके क्लास सर। सेलेक्टर बताया सर। क्लास सेलेक्टर बताया, जो काम का है उतना ही क्लास और टेक्स्ट हाँ। सेलेक्टर का उस करके बताया, बाकी नहीं बताया होगा। ठीक है, अब वो हमें देखना है अभी। ठीक है, बी ए कराने की जरूरत नहीं ना यूनिवर्सल सेलेक्टर? ठीक है। जैसे ही हम एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? यूनिवर्सल सेलेक्टर में पैडिंग जीरो मार्जिन। जीरो, और दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग। बॉर्डर बॉक्स। और टेबल बनाया है ना कि सबने? टेबल में किसी को कुछ, मैं भूल गया था पूछना था मुझे। यल यल किसने किसने ट्राई ट्राई किया बाय यूजिंग रोस्पेन और कॉलस्पेन? हुआ कि नहीं? हेलो? तो ट्राई किया था, ग्रुप पे भी डाला था। नहीं, बाय यूजिंग रोस्पेन कॉलस्पेन हुआ, आता है हुआ कि नहीं उससे? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ ना? ठीक यस है, सर। और किसने? एक दोनों बता रहे, बाकी ट्राई किया सर, बहुत नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। नहीं होता है वो। जैसे मैंने वो जानबूझकर बताया नहीं मुझे। ऐसे ही नहीं होता है ये। मैंने टास्क दिया है, क्यों? आप इतनी प्रैक्टिस करोगे कि उसके यल बनाने की, तो आपको वो रोस्टेन और कॉलस्टेन समझ में आ गया होगा। अब वो भूलेंगे नहीं आप कभी भी। ठीक है, तो वो जानबूझकर बताया नहीं मैंने उस दिन, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस करके लेनी थी आपकी तरफ से। ठीक है। हाँ, बाकी अदर वे से हो जाता है, वो बॉर्डर हाइड कर दीजिए, ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, या एक सेट का टीडी निकाल दीजिए, तो वो हो जाएगा एम्प्टी सेट करने के बाद कुछ। ठीक है, तो उतना ही है उस टेबल में। ठीक है। और किसी ने कुछ तो पूछा था आई थिंक, प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट में कुछ तो डिफरेंस पूछ रहा, कौन पूछ रहा था? परसों, 3 दिन पहले पूछा था ना किसी ने, जब मैं चल के शंभू, राइट। तो शंभू क्या है? जो भी ओपनिंग टैग में होंगे, अभी फिलहाल याद रखो। ठीक है, जो भी ओपनिंग टैग में होगा या सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा, तो वो क्या होंगे? सब एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, जो भी एचटीएमएल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल में हो गया ओपनिंग टैग में, वो सब क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स होंगे। यदि रिलेशन या चाहिए, जो भी मैं ओपनिंग टैग में यूज करूंगा वो सब क्या है? एट्रीब्यूट। ठीक है। और प्रॉपर्टीज क्या है? तो जब आपका जावास्क्रिप्ट चालू होगा तो प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगी। अभी इतना याद रखो फिलहाल। ठीक है। ठीक है, हैंड हटा दो, चलेगा, कुछ नहीं तो। आवाज सबको आ रही है ना ठीक से? यस। ओके। दीपाली, आई थिंक फ्रॉम योर साइड, चेक करो आपके साइड।
सर आवाज ब्रेक होतोय, थोडा थोडा येत नाही असं क्लिअर तिकडनं. बाकी को भी ऐसे हो रहा है क्या? बाकी कैंडिडेट थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है थोड़ा ना. हाँ थोड़ा ब्रेक हो रहा है. ओके जस्ट. हेलो, अब आ रही है आवाज क्लियर? हाँ सर. हाँ ओके गुड. हाँ आ रही सर यस सर. आ रही सर. तो ये ठीक है, टेबल का हो गया और वो प्रॉपर्टी का भी हो गया. ठीक है, प्रॉपर्टी जो भी ओपनिंग टैग्स में हो गए वो सब क्या हो गए? एट्रीब्यूट्स. ठीक है, और प्रॉपर्टी का यूज करके हम जावास्क्रिप्ट में वो बाद में देखेंगे, अभी वो तो बहुत दूर है. ठीक है, जैसे हम एक जैसे रिकॉर्डिंग मैं समझ में नहीं आया. शंभू क्या लिखा है आपने? सर आप जो पूछते हो ना लेक्चर में, हाँ काही कळालं का असे वगैरे, ते रेकॉर्डिंग पाहताना खूप इरिटेट होत आहे सर. म्हणजे थोडा आवाज जास्त येत आहे. ओके, आवाज ज्यादा आ रही है क्या उससे? हाँ, ओ, वो माइक अनम्यूट करा ना तो हिचकिच हिचकिच आवाज आ रही, इसीलिए बोला था. ठीक है, सबको पूछना पड़ता है ना. मैं समझ में नहीं आया क्या? एक एक का देख के नहीं चल सकते हम, सबको पूछना पड़ता है कि वो समझ में नहीं आया. ठीक है, कोई कोई किसी को पूछना पड़ता है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है. देखेंगे उसको पुष्ट करें. ठीक है, तो एक सी एस एक फाइल बनाई है सी एस एस की. तो ये क्या किया हमने? सी एस एस रिसेट कर दी है. ठीक है, थोड़ा बात करते जाओ, मुझे भी इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो मैं बोर हो जाऊंगा यहाँ पे. तो बेसिक और सिंपल सेलेक्टर्स में चार है. फर्स्ट है यूनिवर्सल सेलेक्टर, उसका प्रेसिडेंट और सिंबल क्या है? स्टार है. सेकंड है टैग सेलेक्टर, जो भी हम टैग यूज करते हैं, ड्यू टैग, पी टैग, स्पैन टैग, बहुत सारे हैं. हाँ, लेकिन गिने चुने 10-15 यूज करते हैं हम. आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो या 15 साल का हो या 1 साल का हो या 2 साल का, जितने टैग हमें प्रोवाइड किए उसके उसके अंदर से सिर्फ 10-15 यूज होते हैं. ठीक है, फिर है क्लास सेलेक्टर.
उसको डॉट से प्रेजेंट करते। फिर है आईडी सेलेक्टर्स, उसको ऐसे। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ड्यू लेता हूँ। ड्यू मालूम है, डिवीजन या डिवाइड बोलिए, आपको जो भी पसंद हो। तो उसके अंदर मैं एक पैराग्राफ ले लिया मैंने, हाँ, डमी कंटेंट यूज किया है। ठीक है, आया यहाँ पे। तो पहले क्या होता था, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा थ्योरी बता देता हूँ। ठीक है, आपको सिमेंटिक टैग हुआ नहीं होगा अभी, बताया क्या सर ने सिमेंटिक टैग के बारे में कुछ? नहीं सर। नहीं ना, ठीक है, वो होगा, बाद में होगा। तो सिमेंटिक टैग है कुछ, वो कैसे यूज होते हैं, क्या उसकी जरूरत क्या है, बाद में बताए देखेंगे। ऐसे डिवीजन है। ठीक है, फिर दूसरा वीडियो होगा इसके अंदर, इसके अंदर भी पैराग्राफ्स हो गए बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पे भी दूसरे टैग्स हो गए, जैसे यहाँ पे हम स्पैन लेंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी यूज करते हैं इसी तरह। ठीक है, पहले क्या होता था, जो पुराने डेवलपर हैं वो डिवीजन में काम करते थे, यानी ड्यू में। ठीक है, अभी अब मैं दिखाता हूँ, मैं जो वेबसाइट पे मैं काम कर रहा हूँ ना उसका। ठीक है, मेरी वेबसाइट है, ये चेंज होता रहता है हमेशा। तो आपने ये क्रिएट किया है क्या सर ये? यस, हम दोनों डेवलपर है इसके ऊपर। एक सीनियर है, वो सिर्फ देखने के लिए आता है। सीनियर है मतलब वो बहुत साल से ही, उसको करीबन 18 साल हो गए उस कंपनी में। हाँ, ये एक्सटेंसिया कंपनी का प्रोजेक्ट है। एक्सटेंसिया सर्विस प्रोवाइड करती है टीवीएस कंपनी को। ठीक है, उनके सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। जैसे अभी हमें फोटोशॉप से मिलता है डिजाइन, तो हमारे यहाँ पे यहाँ है, ये जेपलिन है। ठीक है, रात में निकाल देते हैं इसका। ये मोबाइल व्यू का है। ठीक है, ये डेस्कटॉप है। ये आपको सब प्रोवाइड किया जाता है, अभी ये क्लिकेबल नहीं है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इसका फॉन्ट साइज, इसका कलर क्या है, इसकी फॉन्ट फैमिली क्या है, ये सब हमें मिलता है। ठीक है, अभी ये देखो, ये मैं थोड़ा दूसरा निकाला है इसको, देखेंगे मिलेगा तो दूसरा। इसको देखेंगे, चलो। ये इसके बहुत सारे कंपनी है, टीवीएस के हर एक प्रोजेक्ट एक्सटेंशिया के पास ही है। एक एक दो हो गए दूसरे के पास। तो ये देखो, एक एक सेक्शन है म्यूजिक ऑफ साइलेंस वाला। ठीक है, एक डिवीजन है, ये पहले ये इसको डिवीजन बोलते थे। ठीक है, इस डिवीजन के अंदर ये देखो, ये फॉन्ट आ रहा है। अभी ये तो ये फिलहाल इमेज है। ठीक है, यहाँ पे होम और ये दिख रहा है, कम्युनिटी, यहाँ पे लोगो दिख रहा है। तो ये डिवीजन में करते थे पहले डेवलपर्स। फिर इसको एक डिवीजन हो गया, तो इसको पूरा एक अलग से दूसरे डिवीजन में बनाते थे, वेलकम टू आई क्यूब कम्युनिटी। ठीक है, फिर ये तीसरे वाले को एक दूसरा डिवीजन में बनाते थे। ठीक है, ऐसे डिवीजन होते थे, बहुत सारे डिवीजन बन जाते थे, तो समझ में नहीं आता था। तो बाद में W3 कम्युनिटी ने क्या किया, कुछ सिमेटिक स्टैक प्रोवाइड किए जो कि मीनिंगफुल हो।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं इसको इंस्पेक्ट कर देता हूँ डेवलपर टूल पर करके। हाँ देखो ये सेक्शन दिख रहा है आपको। यस। ठीक है, ये देखो ये हीडर है। हाँ, जो भी ऊपर का होता है उसको हीडर है। तो हीडर टैग में चला गया। पहले हीडर की जगह क्या करते थे डेवलपर्स, ड्यू यूज करते थे। तो वो ड्यू किस चीज का है, हीडर का है क्या बीच वाले का है कि पता नहीं चलता था। तो उसको यहाँ पे क्लास यूज करके वो मालूम होता था, लेकिन वो ब्राउजर को समझ में नहीं आता था जल्दी, तो वो लेट हो जाता था। उसका उन्होंने बना दिया वैसा डिजाइन। तो अब आपको होगा ये बाद में, तो आप थोड़ा ऊपर ऊपर समझ लेने की कोशिश कर लीजिए बस। तो ये अलग अलग सेक्शन में बनाया है। देखो ये हीडर का सेक्शन हो गया, ये हीडर टैग हो गया, ये अलग से सेक्शन बनाया है। इस सेक्शन के अंदर बहुत सारे ड्यूज हो गए। देखो ये ड्यू, इसके अंदर एक ड्यू, फिर एक ऑन ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है। इस ड्यू के अंदर भी ड्यू हो गए। ऐसे बहुत सारे ड्यू होते हैं। ठीक है, यस। अलग अलग सेक्शन होते हैं। और सब जो भी आपके टैग यूज होते हैं, जैसे पैराग्राफ हो, इमेज हो, स्पैन हो, जो भी टैग उसको एक ड्यू में रैप करते हैं हम। और जितने भी ड्यूज बनते हैं वो उन सब ड्यू को एक सेक्शन में रैप करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना ही समझ लीजिए, बाकी का बाद में बताता हूँ मैं। देखो ये इसके अंदर भी ड्यू है, ड्यू के अंदर ड्यू है। ठीक है, ये बहुत सारे सेक्शन दिख रहे हैं। देखो फुटर के लिए अलग से फुटर टैग यूज किया है। पुराने जमाने में क्या करते थे डेवलपर, ड्यू टैग यूज करते थे। तो मालूम नहीं पड़ता था कि ड्यू टैग ये फुटर वाला है कि कौन सी बीच वाला जो सेक्शन है उसका है या हीडर का है, समझ में नहीं आता था। ठीक है, तो ब्राउजर को भी समझ में नहीं आता था और जो डेवलपर है उसे भी समझ में नहीं आता था। तो उसके लिए उन्होंने कुछ सिमेट्रिक टैग्स प्रोवाइड किए, जैसे यहाँ पे सेक्शन और फुटर दिखा है आपको, और एक हीडर दिखा है, ये तीन है। बाकी के बाद में बताएंगे, उसको डिटेल में होगा आपको बाद में। तो ये डिवीजन को हम क्या करेंगे, ये ड्यू को एक एक ड्यू को अब इसी इसकी आदत डालेंगे हम। ठीक है, इस एक सेक्शन में डाला इसको, फिर इसको भी एक सेक्शन में डालेंगे। अलग अलग सेक्शन हो गए ना एक एक। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो हम ये टाइटल चेंज कर लेंगे। इसको रख देना, कमेंट करके रखता हूँ। ये भी बाद में यूज करेंगे इसको, पहले एक ही पैराग्राफ को हम बेसिक सेलेक्टर सीखेंगे। अभी क्या है यहाँ पे, टैग सेलेक्टर देखना है हमें। ठीक है, तो किस टैग को सीएसएस देनी है हमें, इस पैराग्राफ को। ठीक है, ये बाहर भी यूज करेंगे तो चलेगा, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ये थियरी जनरल बताई आपको, इसका हमें यूज करना है अभी आगे जाके। ठीक है, तो ये पी टैग का यूज करेंगे हम। ठीक है, जो टैग है उसी का नाम यहाँ पे एक लिखना है। बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देंगे, ग्रीन कलर, व्हाइट। ठीक है, आया। अभी मुझे कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस चाहिए। यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, लेकिन कलर जहां से चालू है वहां से इमेजिनरी बॉर्डर वो कंसिडर कर लेगा। तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग चाहिए, तो क्या यूज करना है, पैडिंग। पैडिंग। हाँ, यहाँ पे बॉर्डर की जरूरत नहीं है, वो समझ लेता है ब्राउजर ना, वो स्मार्ट है। आइए देखो, जो कहा जहां से कलर चालू है वहां से उसने बॉर्डर को पकड़ा है। ठीक है, और बॉर्डर के आउटसाइड स्पेस चाहिए तो
मार्जिन चारों साइड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट हैंड हो गया। आपको मालूम है ये पूरा शॉर्ट हैंड इसका, ये कैसा मार्जिन कैसे अप्लाई होती है? क्लॉकवाइज मालूम है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पैडिंग यस क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ, फर्स्ट डिजिट होगा यस वो टॉप, सेकंड राइट, थर्ड राइट टॉप, थर्ड टॉप बॉटम, और लास्ट वाला लेफ्ट लेफ्ट वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पी टैग का यूज करके हमने तो CSS दी। ठीक है, सर 3 वैल्यू पास किए तो, क्या? 3 वैल्यूज पास किए तो टॉप बॉर्डर और लेफ्ट राइट को। हाँ, मैंने वही पूछा ना आपको, ये हुआ कि नहीं? तो हुआ सर ने है फिर भी। हाँ हाँ ठीक है, इसका मतलब ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ, बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या है, जब भी रोज रिकॉर्डिंग अपलोड होती है तब आपको उसका स्टडी करना चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है, अभी बता देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी, अगर आपको हुआ है, अगर वो सेशन में आप दोबारा पूछ रहे तो क्या है, उसमें अपना टाइम चला जाएगा। बाकी लोग पढ़ाई करके आते हैं, फिर उनको भी रिपीट हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अगर अगर मैक्सिमम स्टूडेंट हो गए कि उनको समझ में नहीं आया, तब रिपीट तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, नहीं तो क्या करेंगे, 2 में चालू करेंगे पहले। ये 50 पिक्सल, ये 2 डिजिट में यूज किया है। मैं डिजिट बोलता, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, 2 सेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 20 पिक्सल है और ये 50। तो ये फर्स्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होगा पैडिंग? टॉप टॉप और राइट। टॉप राइट टॉप बॉटम, और ये लेफ्ट और राइट राइट हो गए। देखो पैडिंग अभी भी समझ में नहीं आया। ठीक है, लेंगे इसको पूरा अच्छी तरह से लेंगे। ठीक है, जब आप पैडिंग यूज करते हैं तो ये क्या है, शॉर्ट हैंड है। मैं पैडिंग निकाल देता हूँ। ठीक है, निकल गई पैडिंग। अब ये जो अंदर का टेक्स्ट कंटेंट था वो अटैच हो गया है सबको। मैं अगर यहाँ पे पैडिंग टॉप बोलता हूँ, 30 पिक्सल हो गई, 30 पिक्सल अप्लाई। ठीक है, उसी तरह पैडिंग राइट अप्लाई करेंगे, वो भी 30 पिक्सल कर देंगे। हो गए यहाँ पे। उसी तरह पैडिंग बॉटम यूज करेंगे, 30%। बॉटम का हो गया, और पैडिंग लेफ्ट। ठीक है, ये चारों साइड अप्लाई हो गई। लेकिन ये चारों साइड पैडिंग अप्लाई करने के लिए हमें कितनी लाइंस लिखनी पड़ी? 4 लाइंस लिखने पड़े ना। ये तो बराबर है। ये ठीक नहीं है। क्या है, ड्राई कंसेप्ट यहाँ पे एग्जिस्ट हो रही है। ड्राई का मतलब क्या है? डू नॉट रिपीट योरसेल्फ हाँ, बस खुद को रिपीट नहीं करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, शॉर्ट हैंड। तो सिर्फ पैडिंग लिखना है, लेफ्ट बॉटम राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं लिखना है। अगर मैं यहाँ पे 4 डिजिट में टॉप, ये टॉप वाली यूज किया है। सेकंड क्या करेंगे, 10 से चालू करेंगे, तो 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 20 और 40। ठीक है, देखो ये बॉटम को टॉप को 10 हो गई, राइट को 20, बॉटम 30, और लेफ्ट को कितना अप्लाई हुआ, 40। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। ये फर्स्ट वाली वैल्यू कौन सी होगी, ऑलवेज टॉप वाली। ये अगर 4 डिजिट में आपने यूज पैडिंग और मार्जिन दोनों भी एक जैसे ही है। अब हम पैडिंग पढ़ेंगे, उसी तरह मार्जिन होगी। ठीक है, अगर मैंने 4 वैल्यू पास की है यहाँ पे शॉर्ट हैंड में, है ना, फर्स्ट कौन सी है, 10 है, सेकंड
20, 20, 30 और 40 है। अगर फर्स्ट वाली हो गए, अगर आपने 4 डिजिट पास किए, 4 वैल्यू पास किए शॉर्ट हैंड में पैडिंग में, तो फर्स्ट वाली होगी टॉप की, सेकंड वाली होगी राइट की, और थर्ड वाली होगी बॉटम की, और ये लास्ट वाली फोर्थ वाली होगी लेफ्ट की। ये समझ में आया? ठीक है। हाँ सर। अब अगर आप इसमें से कौन सी भी एक वैल्यू हटा दो, बस अभी कितने डिजिट हो गए, कितनी वैल्यू हो गई है शॉर्ट हैंड में? 3 वैल्यूज हो गई। हाँ, 3 डिजिट हो गए। अभी जैसे ही तुम 4 से 3 पे आते हैं, तो क्या होता है, फर्स्ट वाली होती है वो टॉप, टॉप, और सेकंड वाली होती है वो कौन सी वाली होती है? राइट, राइट और लेफ्ट वाली होती है, और ये लास्ट वाली बॉटम की। देखो 30, हाँ, यहाँ पे मैं इसकी इमेज भी ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे दिख रही है, ये देखो पैडिंग, देखो यहाँ पे, ये देखो दिख रही है यहाँ पे पैडिंग, अंदर लिखा है पैडिंग। ये टॉप 30 पिक्सल, 30 पिक्सल लेफ्ट राइट, और बॉटम की 40 पिक्सल, 40। ठीक है। हाँ, अगर 3 वैल्यू पास करते हैं तो कौन से बीच वाली क्या होती है? राइट लेफ्ट वाली होती है। ठीक है। अगर मैं 2 ही वैल्यू पास करता हूँ, अगर 2 ही पास करता हूँ, 4 पे से 3 पे आए, समझ में आया? 3 पे से अभी किस पे जा रहे हैं? 2, 2 पे। अभी इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? अभी ये 2 पे आ गए, हाँ, 2 ही वैल्यू पास किए, 2 डिजिट है। तो इसमें क्या होगा, जब आप 2 पे आते हैं तो फर्स्ट वैल्यू होती है वो टॉप बॉटम वाली होती है। फर्स्ट वैल्यू क्या होती है? टॉप, बॉटम, और लास्ट वाली लेफ्ट, राइट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट कौन सी बोल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो फर्स्ट टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट। ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी अप्लाई हुई, इस डायग्राम में भी दिख रहा है आपको। ठीक है। अगर मैं 2 पे से 1 पे आता हूँ, तो ये चारों साइड अप्लाई हुई। देखो यहाँ पे चारों साइड अप्लाई हुई, यहाँ पे भी दिख रहा है हमें। ठीक है। सिमिलर वे मार्जिन, मार्जिन के लिए भी ऐसा ही है। ठीक है। समझ में आया अभी इसमें किसी को कुछ बनना है आगे? यस सर। ओके गुड। तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया और इसको पी टैग का यूज करके हमने CSS दी। ये पी टैग है, ठीक है, इस टैग सेलेक्टर्स का। अभी हम क्या करेंगे, स्पैन लेंगे। ठीक है। तो स्पैन कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल है या इनलाइन एलिमेंट है? इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट है। गुड। तो इस टैग को सेलेक्ट करेंगे, स्पैन टैग। ठीक है। तो इनलाइन है, तो इनलाइन को मार्जिन कहाँ कहाँ अप्लाई होती है और कहाँ अप्लाई नहीं होती है? टॉप राइट बॉटम, और लेफ्ट में होती है, टॉप टॉप बॉटम बॉटम में। अप्लाई होती है क्या? टॉप बॉटम नहीं अप्लाई सर। नहीं। होती है? नहीं होती है। नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, डिस्प्ले इनलाइन, लाइन एलिमेंट, इनलाइन ब्लॉक बनाना पड़ता है। ये हुआ है आपको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक? हाँ सर हुआ। हाँ सर। हाँ, ये हुआ ही होगा। ठीक है। अभी इसको हम मार्जिन अप्लाई करेंगे, पहले पैडिंग देंगे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे, बाद में देंगे। ठीक है, रेड कलर अप्लाई, ब्लैक कलर देंगे। ठीक है। अब इसको पैडिंग और मार्जिन दे देंगे। मार्जिन इसी देंगे। ठीक है, मार्जिन तो है। अभी पैडिंग अप्लाई करेंगे।
ठीक है, ये हो गया। तो टैग सेलेक्टर का यूज करके हमने क्या किया, ये टैग को भी सीएसएस दी और स्पैन को भी सीएसएस स्पैन दी। को ठीक है, अभी ये डिवीजन एक सेक्शन हो गया है, इसके अंदर एक डिवीजन है। एक पैराग्राफ और स्पैन को एक डिवीजन में हमने रैप किया है और वो ड्यू एक सेक्शन में रैप कर दिया। ऐसे बहुत सारे ड्यू हो गए इसके अंदर। अभी क्या होगा, समझो एक ड्यू है और एक ड्यू, एक सेक्शन है, एक सेक्शन के अंदर दो डिवीजन है। ठीक है, इसके अंदर एक पैराग्राफ है, स्पैन है, दूसरा भी ड्यू है, इसके अंदर एक पैराग्राफ है, स्पैन है। अभी मुझे क्या चाहिए, इस सेकंड वाला जो ड्यू है उसके अंदर जो पैराग्राफ है और स्पैन है उनको अलग सीएसएस देनी है। ठीक है, अभी क्या होता है, मैंने यहाँ पे पी टैग और स्पैन टैग का यूज करके सीएसएस दे दी है। तो ब्राउजर क्या करता है, यहाँ पे आएगा HTML फाइल्स में, चेक करेगा कि कहाँ कहाँ पैराग्राफ पी टैग और स्पैन टैग है, वो जितनी भी जगह है उतनी जगह वो क्या करेगा, वो सीएसएस अप्लाई कर देगा। देखो दोनों तरफ भी, दोनों वीडियो में क्या हुई, पैराग्राफ और स्पैन को सीएसएस अप्लाई हो गई ना। तो मुझे क्या चाहिए था, अभी ये जो पैराग्राफ है और ये स्पैन है इनको अलग सीएसएस देनी है। तो ये पी टैग से और स्पैन से तो नहीं हो रहा है, यानी टैग सेलेक्टर का यूज करके वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं देखो अभी नीचे क्या करता हूँ, अलग से इसको पी टैग का यूज करके बैकग्राउंड कलर रेड बोल दूंगा, तो क्या हो जाएगा, सभी पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, इसको भी रेड हो गया, इसको भी रेड हो गया। तो इसको अलग से बनाने के लिए क्या करेंगे, क्लास सेलेक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लास सेलेक्टर का रोल आता है। समझ में आया ना मैं क्या बता रहा हूँ। हाँ सर। यस। ओके, तो जब भी आप क्लास क्रिएट करते हो उसके कुछ रूल्स है, 3-4 रूल्स है, उसको याद रखिए। तो क्लास के जो रूल्स है वो आईडी की भी हो गए, आईडी के थोड़ा सा अलग है, वो जब आईडी चालू करेंगे वो बताता हूँ मैं, उसको थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें। जब भी आप क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है, अभी इस पैराग्राफ के ऊपर मुझे अलग से सीएसएस चाहिए, मैं जब भी पैराग्राफ का यूज कर रहा हूँ सभी पैराग्राफ के ऊपर वही सीएसएस अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ओपनिंग टैग से हमेशा क्लास कहाँ पे क्रिएट करना है, ओपनिंग टैग में, ये क्लोजिंग में नहीं करना है। ठीक है, तो क्लास लिखना है बस, इज इक्वल टू और डबल कोट। ठीक है, तो आपको जो भी क्लास चाहिए वो नाम यूज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट यूज करता हूँ। ठीक है, क्लास के नेमिंग कन्वेंशन ऑलवेज थोड़े प्रॉपर स्टैंडर्ड रखिए, और बॉक्स XYZ ABCD ऐसे नहीं रखने। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ तो दिमाग लगा के अच्छी तरह से देना है, वो आदत अच्छी गिरनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो एक रूल्स मालूम हो गया कि ऑलवेज क्लास कहाँ क्रिएट करना है हमें, ओपनिंग टैग ओपनिंग प्रिंट टैग में टैग करना है। ठीक है, और उसका सेकंड रूल्स अभी मैंने क्या किया, मैं पहले ये CSS लगा के दिखाता हूँ आपको। देखो ये क्या नाम, क्लास का नाम क्या है यहाँ पे अभी, टेक्स्ट ठीक है, इसको CSS अप्लाई करते हैं। हाँ? जब भी CSS में आएंगे क्लास यूज किया है तो डॉट यूज करके उसके आगे जो भी क्लास का नेम है वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लाना है और करली ब्रेस ओपन क्लोज करना है। बाकी की CSS ये रखेंगे पैराग्राफ वाली, ये सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करते जाएंगे हम। ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड कर देंगे। देखो सेकंड ड्यू में जो पैराग्राफ था उसी को CSS अप्लाई हुई, ऊपर वाले को हुई क्या, नहीं नहीं ना। जब भी हमें अलग अलग CSS अप्लाई करनी होती है तब क्या करेंगे, क्लास का यूज करेंगे। ठीक है, इस पैराग्राफ को अलग CSS अप्लाई हुई, इसको अलग बोला। अभी कुछ इसमें डाउट नाइस। नहीं। अभी इस पे आते हैं, जब भी आप क्लास क्रिएट करते हैं
तो उसका फर्स्ट लेटर जो अल्फाबेट होता है फर्स्ट, वो कैपिटल नहीं होना चाहिए। हाँ, चाहे तो लिख के रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा था एक दोनों के टास्क कि उन्होंने क्लास की शुरुआती डॉट कुछ तो ऐसा कैपिटल लेटर लिखा था उन्होंने, तो ये याद रखिए, तो अभी डिटेल में हो रहा है आपको। तो फर्स्ट लेटर जो अल्फाबेट होता है वो क्या, ऑलवेज क्या होना चाहिए, स्मॉल। स्मॉल। वर्क होता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी यूज करेंगे तो वर्क हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ स्टैंडर्ड है, उसके कुछ रूल्स है, तो याद रखिए। तो ऑलवेज फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल, कैपिटल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और जब भी क्लास की शुरुआत करेंगे आप, तो उसको नंबर से नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत नंबर से नहीं करनी है, ठीक है। 3 रूल हो गए। ओपनिंग टैग्स में क्लास क्रिएट करना है, सेकंड उसका फर्स्ट जो लेटर होगा, जो भी अल्फाबेट होगा, वो ऑलवेज स्मॉल में होना चाहिए, और उसका स्टार्टिंग नंबर से भी नहीं होनी चाहिए क्लास की। ये आए 3 समझ में। यस सर। हाँ, और नंबर नंबर नहीं यूज करते। कोई बोलेगा कि सर स्पेशल कैरेक्टर यूज करेंगे क्या, तो स्पेशल कैरेक्टर भी यूज नहीं करना है, ठीक है। डॉलर वगैरह यूज होते हैं 1-2, लेकिन वो भी करने नहीं है, हमें कोई यूज नहीं करता है, ठीक है। तो 4 रूल्स समझ में आए। ओपनिंग टैग्स में क्लास क्रिएट करना है, फर्स्ट लेटर जो भी है उसका अल्फाबेट ऑलवेज स्मॉल होना चाहिए, स्टार्टिंग में नंबर यूज नहीं करने चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर भी यूज नहीं है। आइए इतने समझ में। यस सर। हम्म। हाँ, आपको अगर नंबर यूज करने हैं, स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है, हाँ, जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद आप कहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, अभी ये टेक्स्ट है, मैं इसके अंदर यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, देखो डैश यूज करता हूँ, अंडरस्कोर और डैश, इसको अंडरस्कोर बोलेंगे और इसको डैश बोलेंगे, ठीक है। बाद में मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ये देखो ये भी डैश क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर के में ये आता है, ठीक है। नहीं तो आपको लगेगा तो वो सब यूज करिए आप, हैश वगैरह जो भी यूज करना है यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बीच में यूज कर सकते हैं, आपको कैपिटल यूज करना है तो ऐसे कैपिटल भी यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं है, ठीक है। उसकी शुरुआत का जो फर्स्ट लेटर होगा वो लेटर ए होगा, स्मॉल। लेकिन स्मॉल होगा, ठीक है। तो इसी को यूज करेंगे, और डॉट का यूज करके उसके आगे जो भी क्लास क्रिएट किया है उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यस सर। अभी मैंने दिखाया था आपको यहाँ पे एक, अब ये तो क्लास रहने दीजिए, यहाँ पे क्लास का यूज नहीं करेंगे सीएसएस में। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ यूज करता हूँ, पीटैग, पीटैग का एज अ टाइप सेलेक्टर यूज किया पी। इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे ब्लू। तो ये ब्लू कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा अभी, ऑल पैराग्राफ। सभी पैराग्राफ का अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मैं स्पैन भी निकाल देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ही पढ़ेंगे, चाहिए तो बाद में क्लियर करेंगे इसको, क्लीन रखेंगे पूरा, ठीक है। पैराग्राफ है, 2 ही पैराग्राफ है, और हमने पी टैग का यूज करके सीएसएस चेंज किए बैकग्राउंड, बाकी की सीएस यही रहेगी, ठीक है। तो ब्लू कलर अप्लाई हुआ। बाकी की कौन सी सीएसएस लिया उसने, कलर वाइट है, पैडिंग मार्जिन ऊपर वाला यूज किया है, ठीक है। देखो पैडिंग मार्जिन अप्लाई और कलर भी दिख रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ को उठाता हूँ और यहाँ पे यूज करता हूँ। अभी बैकग्राउंड कलर कौन सा अप्लाई हो जाएगा, ग्रीन। ग्रीन वाला होगा, ठीक है, ग्रीन वाला होगा। तो ब्राउजर क्या करता है, सीएसएस में आता है, तो यहाँ पे पी टैग है, तो पी टैग देखेगा तो यहाँ पे जाएगा HTML में, जहाँ पे भी पी टैग है
उसको पहले बैकग्राउंड कलर ब्लू अप्लाई करेगा। फिर यहाँ पे आने के बाद उसको और एक पी टैग मिला है, लेकिन इस बार क्या मिला है उसको, बैकग्राउंड कलर ग्रीन मिला है। तो जितने भी पैराग्राफ हो गए HTML में उन सबको बैकग्राउंड कलर ग्रीन अप्लाई कर देगा वो, ठीक है। यानी वो लास्ट अपीयरेंस चूज कर रहा है। दोनों भी क्या है, टैग ही है ना, टैग सेलेक्टर ही है दोनों ही। पी टैग ही है ना, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। दोनों Yes, भी sir. पी टैग ही है, सेम है, सेम सेलेक्टर है, टैग सेलेक्टर दोनों भी है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, अभी वो दोनों पैराग्राफ को कौन सी CSS अप्लाई होगी, बैकग्राउंड कलर रेड। रेड वाला। क्यों? क्योंकि ब्राउजर क्या कर रहा है, लास्ट अपीयरेंस चूज कर रहा है। लास्ट क्यों? तीनों भी सेलेक्टर सेम है ना, पी टैग है, पी टैग है, पी टैग है, सेलेक्टर सेम है। जब सेलेक्टर सेम हो गए तो क्या कर रहा है, ब्राउजर नीचे आ रहा है और जो भी लास्ट अपीयरेंस है उसको चूज कर रहा है और उसकी CSS अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अभी क्या करता हूं, मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी बैकग्राउंड कलर आप कलर के साथ करेंगे, यूनिसेल्फ का दिखाना मुझे भी, नहीं तो पूरा बॉडी को अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी कलर क्या है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक है ना, यस सर। ओके। अभी क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा ये घुमा घुमा के बताना पड़ता है तभी जाके समझ में आएगा। इसका भी बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लैक ब्लैक। नहीं बैकग्राउंड नहीं, कलर कलर टेक्स्ट कलर मैंने क्या ब्लैक लिया, ब्लैक है, हाँ। तो यूनिसेलेक्ट सेलेक्टर में मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं कलर अप्लाई कर देता हूँ, क्या किया है, रेड कलर अप्लाई देखो स्पैन में भी और पैराग्राफ में भी सब जगह टेक्स्ट क्या कलर क्या हुआ है, रेड हुआ है, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेलेक्ट है। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे पैराग्राफ से, ठीक है, तो मैंने पी टैग का यूज किया, टैग सेलेक्टर का यूज करके मैंने बोला यहाँ पे बैकग्राउंड कलर व्हाइट चाहिए, बैकग्राउंड कलर व्हाइट चाहिए। देखो वो पैराग्राफ का सॉरी बैकग्राउंड कलर बोलता हूँ मैं, कलर कलर, सर टेक्स्ट कलर हो गया। हाँ टेक्स्ट कलर में बैकग्राउंड, माय बैड, वो बैकग्राउंड ही आया, ठीक है। तो वो टेक्स्ट का कलर क्या हुआ, वाइट वाइट। White हो गया, ठीक है। यूनिवर्सल में हमने क्या अप्लाई किया था, रेड। red. और यहाँ पे जो टैग सेलेक्टर पी यूज किया है तो उसका टेक्स्ट का कलर व्हाइट हुआ है। और जो स्पैन का कलर क्या है, रेड का रेड है। वो कहाँ से यूज कर रहा है रेड कलर, यूनिवर्सल 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 सेलेक्टर, सेलेक्टर। यहाँ से यूज कर रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसा नहीं करना है कभी भी, यूनिवर्सल सेलेक्टर के ऊपर कौन सा भी टैग यूज नहीं करना है, ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था, तीनों भी टैग सेलेक्टर्स थे, जो भी मैं जो भी नीचे वाला टैग था जो लास्ट अपीयरेंस था उसका ही कलर अप्लाई हो रहा था। तभी क्या है, यहाँ पे Red. रेड है और यहाँ पे वाइट। White. व्हाइट है। तो जब हम बैकग्राउंड कलर के बारे में देखा था हमने अभी, तो कौन सा अप्लाई हो रहा था, जो लास्ट अपीयरेंस है वही हो रहा था। अभी कौन सा टेक्स्ट को कलर अप्लाई होगा, यहाँ पे Red होना चाहिए। रेड होना चाहिए। वाइट ही होगा। हाँ आपको जो मालूम होगा तो ठीक है। तो मैंने अभी अभी जो बताया उस हिसाब से तो लास्ट अपीयरेंस रेड होना चाहिए, लेकिन इससे नहीं होगा, व्हाइट ही अप्लाई हुआ। ऐसा क्यों हुआ, ये देखो ये टैग है और ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है, ये टैग सेलेक्टर है, ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी आप CSS देंगे टैग सेलेक्टर में तो उसकी स्पेसिफिसिटी बोलेंगे, क्या है, इस वर्ड को थोड़ा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वर्ड, स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी। यानी उसकी ताकत, एक तरह से उसकी ताकत ज्यादा है, किससे, इस यूनिवर्सल सेलेक्टर से।
भले ही आप उसको ऊपर रखिए या नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो भी आपने टैग सेलेक्टर्स को CSS दिए वही अप्लाई होगी। कौन सी अप्लाई हुई है? व्हाइट कलर की है, ठीक है। भले उसको टॉप पे रखिए या बॉटम पे। तो इस बार ब्राउजर क्या करता है, उस बार इस बार क्या किया ब्राउजर ने, CSS फाइल में आया, पैराग्राफ्स को ये CSS से पूरी अप्लाई कर दी, तो इस पैराग्राफ को व्हाइट कलर पे अप्लाई कर दिया। लेकिन बाद में नीचे आके उसने क्या चेक किया, पैडिंग 0 है, मार्जिन 0 है, बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स है, कलर रेड है, लेकिन उसने कलर रेड नहीं दिया है। तो वो चेक करेगा कि ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है और ये टैग सेलेक्टर है, टैक्स ठीक है। तभी इसकी उसको काउंट कैसे करते हैं, स्पेसिफिसिटी थोड़ी बाद में बताता हूँ। देखो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी और सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी 0,0,0 दिख रही है ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में। हाँ, तो ये बताता हूँ मैं थोड़े कैसे के बताता हूँ, ठीक है। जब हमारा आईडी होगा तब बताता हूँ। और जब टैग सेलेक्टर पे ओवर कर रहा हूँ मैं, तो उसकी स्पेसिफिसिटी क्या दिखा रहा है, 0,0,1 दिखा रहा है, ठीक है। तो इसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है, इसलिए वो ब्राउजर ने कौन सी CSS अप्लाई की, पैराग्राफ की अप्लाई की, ना कि यूनिवर्सल सिलेक्टर यूनिवर्सल सेलेक्टर की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिए। समझ में आया? हाँ? अगर सेम सेलेक्टर होंगे तो लास्ट अपीयरेंस लास्ट अपीयरेंस चूज करेगा, ठीक है। अभी कौन सा कलर अप्लाई होगा पैराग्राफ को, ब्लू। ब्लू वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेलेक्टर सेम से टैग सेलेक्टर है, और जो सेम सेलेक्टर होने के बाद क्या करेगा ब्राउजर, लास्ट लास्ट अपीयरेंस। लास्ट अपीयरेंस चूज करेगा। Good. इसमें नहीं होना चाहिए किसी को कंफ्यूजन, अभी है तो बोलिए और एक बार करेंगे। ये बेसिक है, ये फाउंडेशन पूरा मजबूत होना चाहिए। ठीक है, बढ़ना आगे। अभी क्लास के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक कॉमन CSS रखेंगे उसकी, पैराग्राफ की पैडिंग मार्जिन कलर वाला, बैकग्राउंड के कलर के साथ ही चेंज करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ग्रीन है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ को CSS बैकग्राउंड कलर अलग से चाहिए था, अभी किया था हमने, रिपीट और एक बार करेंगे, डॉट टेक्स्ट इन्फो बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। सेकंड वाले को मिला, ठीक है। ठीक, अभी हमारे पास कितने पैराग्राफ्स है, 4 है, ठीक है। 3 को कौन सी CSS लग रही है, ग्रीन ग्रीन वाली में, यानी टैग सेलेक्टर वाली लग रही है। और ब्लैक कौन सी लग रही है, जो क्लास का यूज की है वो, क्लास ठीक है, ठीक है। अभी मुझे क्या है, इस पैराग्राफ को ब्लैक कलर देना है, इस पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही देना है। तो उसके 2 तरीके, पहला तरीका देखेंगे, यहाँ पे भी एक क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है, इन्फो नाम से किया क्लास क्रिएट, ठीक है। तो इसको कॉपी करेंगे, और जहां पे हमने बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज की है टेक्स्ट इन्फो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा देके करके जो नया क्लास बनाया था हमने पैराग्राफ के ऊपर, उसके यहाँ पे ऐड करेंगे। देखो थर्ड वाले को भी अप्लाई हुए ना, ठीक है। तो ये स्मार्ट वे है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे क्लास है, तो इस आपको अगर CSS पुरानी वाली CSS किसी क्लास की यूज करनी है, अगर आपके पास कुछ किसी एक HTML एलिमेंट के ऊपर कोई क्लास है एग्जिस्ट करता है,
तो उसी क्लास को उठाइए और कॉमा देखिए उसके सामने रख दीजिए, वो CSS ऑटोमेटिकली उसको अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, नहीं है तो क्या कर सकते, अगर उस एलिमेंट के ऊपर कोई क्लास ही नहीं है, समझो इसके ऊपर कोई क्लास ही नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जिसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया है, हाँ टेक्स्ट इनको पे ऊपर, तो वही क्लास क्या करिए, इसको कॉपी करके यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, तब भी क्या है, अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर आपको कौन सी वाली यूज करनी चाहिए। ठीक है, दोनों भी काम पे आते हैं। बढ़ना आगे। हाँ सर। यस सर। ठीक है, अभी क्या करेंगे, फ्रेश, तो फ्रेश की जगह क्या करेंगे, ड्यू निकाल देंगे, क्लास को रखेंगे। तो मैं टैग का सिलेक्टर यूज नहीं करता, टैग सिलेक्टर सिर्फ पैडिंग मार्जिन और कलर के लिए रखता हूँ, और बैकग्राउंड कलर हम क्या करेंगे, क्लास से चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो ये कलर भी चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट वाइट दिख रहा है ना, है यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये भी हटाएंगे। ठीक है, अभी टैग सिलेक्टर की CSS अप्लाई हो रही है। ये अंदर आपको थोड़ा सा अच्छे से बताना पड़ेगा। ठीक है, ये तो रखना ही पड़ेगा। ये फर्स्ट को बैकग्राउंड कलर अप्लाई हुआ है, और इसको भी रखेंगे। थोड़ा मैं इजी टास्क बनाने की सोच रहा हूँ आपको, क्या है, नहीं तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाकी को कौन सी अप्लाई हुई, टैग वाली, ग्रीन। ग्रीन। टैग वाली है, टैग सेलेक्टर्स की अप्लाई हुई है। अभी क्या करता हूँ मैं, इसके सामने स्पेस देके एक टेक्स्ट नाम का क्लास क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इसी पैराग्राफ के ऊपर और एक क्लास क्रिएट किया है मैंने। ठीक है, एक ही HTML एलिमेंट के ऊपर आप मल्टीपल क्लास क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो क्लास आप रिपीटेड कहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अभी मुझे चाहिए ये इन्फो वाली CSS लास्ट वाले पैराग्राफ के ऊपर, तो वो क्लास में यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, देखो। ठीक है, तो वो क्लास आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, और आप कितने भी क्लास क्रिएट कर सकते हैं ओपनिंग टैग्स में, आपको जितनी चाहिए उतनी, ज्यादा नहीं करना है, 10-15 ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसे होते भी नहीं उतने, कम से कम 3-4 ही होते, ज्यादा नहीं होते, वो बहुत रेयर कंडीशन होता है वहां पे। तो अभी मैं क्या 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 मैंने यहाँ पे टेक्स्ट नाम से एक क्लास बनाया है। अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ तो ये क्या होगा, एक पूरा क्लास बन जाएगा इन्फो टेक्स्ट नाम से। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं डैश यूज करूंगा तो इन्फो डैश टेक्स्ट नाम का एक पूरा क्लास बन जाएगा। अगर इसके अंदर मैं स्पेस रखूंगा तो ये दोनों अलग अलग क्लास बन जाएंगे। समझ में आया? यस सर। ओके,
अब मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और इसकी CSS में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देंगे, थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो फर्स्ट वाले को कौन सी CSS अप्लाई हुई? ब्लू कलर की। ब्लू। ठीक है, देखो ये इन्फो और टेक्स्ट दोनों क्लास है और दोनों भी एक ही एलिमेंट के ऊपर है। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ, कौन सी CSS अप्लाई हुई? टेक्स्ट वाली हुई। कौन सी अप्लाई हुई है? टेक्स्ट वाली। टेक्स्ट वाली हुई है। ठीक है, यहाँ पे भी चेंज करूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ऐसा वैसा ऐसा करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लू वाली अप्लाई हुई। ठीक है, यहाँ पे क्लास की पोजीशन कहाँ पे हुए होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके सेलेक्टर सेम है तो ब्राउजर क्या करेगा, लास्ट अपीयरेंस चूज करके वही CSS अप्लाई करेगा। अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो इसमें और एक बात बताना थोड़ा मैं ठीक है वो भी बता देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या हुआ था, और यहाँ पे स्पेसिफिसिटी का एक पॉइंट बचा है वो बता देता हूँ, बाद में रुकेंगे। ये ब्लैक और ब्लैक अप्लाई हुआ है, इन्फो वाले CSS अप्लाई हुए है ना। तो उन्होंने इसने क्या किया, क्लास ने इसको निकाल के ये CSS अप्लाई कर दिए। ब्राउजर ने क्या किया है देखा, CSS में आया तो इसको पैराग्राफ मिला है, इस पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, कलर गोल्ड है, पैडिंग मार्जिन है, तो उसने इस सभी पैराग्राफ्स को CSS अप्लाई की। बाद में पता चला कि यहाँ पे एक क्लास है, तो इस क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो वो चेक करेगा ब्राउजर की HTML में क्लास कहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसके इस पैराग्राफ के ऊपर ये इन्फो वाला नाम क्लास मिला है और यहाँ पे भी एक मिला है। तो वो क्या करेगा, ये पुरानी वाली CSS निकाल के क्लास वाली CSS अप्लाई कर देगा। यही हुआ है ना, अभी यहाँ पे देखो ब्लैक ब्लैक लगे ना बैकग्राउंड कलर। हेलो, कंफ्यूजन है क्या किसी को? नहीं सर। सर। है ना, तो ये निकाल दिया ना उसने, गार्बेज हो गई। अभी देखो मैं इसको निकालता हूँ, तो अभी कौन सी CSS अप्लाई हो रही है, पैराग्राफ वाली। टैग। हाँ, ई टैग वाली। अभी कौन सी अप्लाई हुई है, दोनों टैग, इस दोनों को, इस पैराग्राफ 4 को और इस पैराग्राफ को क्लास वाली हुई है, देखो। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, सिलेक्टर्स डिफरेंट है, ये टैग सेलेक्टर है और ये क्लास सिलेक्टर। क्लास सेलेक्टर है। ठीक है, पिछली बार क्या किया था हमने, 3-4 पैराग्राफ्स बनाए थे और जो लास्ट वाला पैराग्राफ का था उसी की CSS अप्लाई कर रहा था ब्राउजर, बराबर है, लास्ट अपीयरेंस चूज कर रहा था। इस बार क्या किया यस मैंने, सर। पैराग्राफ को नीचे रखा और क्लास को ऊपर रखा है। अब सेव करेंगे तो पैराग्राफ को कौन सी CSS अप्लाई होगी, लास्ट वाली होगी या ब्लैक वाली होगी? इस पैराग्राफ को और इस पैराग्राफ को, ब्लैक वाली। ब्लैक। ब्लैक वाली क्लास। होगी ना, क्लास वाली होगी। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि क्लास की स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या है, ज्यादा है किससे, टैग। टैग सेलेक्टर। ठीक है, तो टैग सेलेक्टर सॉरी टैग सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी ज्यादा है किससे, यूनिवर्सल सेलेक्टर की से। ठीक है, और ये क्लास की स्पेसिफिसिटी ज्यादा है किससे, टैग टैग सेलेक्टर। सेलेक्टर। हाँ, भले आप उसकी पोजीशन टॉप पे रखिए या बॉटम पे रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्पेसिफिसिटी समझ में आई तीनों की कैसे वर्क कर रही है? हाँ सर। ठीक है, देखो अभी इसकी स्पेसिफिसिटी देखेंगे, 0,0,0 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे रैंडम दिखा देता हूँ, तो इसकी स्पेसिफिसिटी 0 है। ठीक है, ऐसे बताना नहीं है,
लिख के बताना नहीं है, सिर्फ ज्यादा है ऐसे ही बताना है इंटरव्यू में। तो यहाँ पे इसकी स्पेसिफिसिटी 1 है। देखो कितनी है, 0,0,1 1 है। और क्लास की देखो 0,1,0 है, यानी इसकी 10। ठीक है, वो कॉमा है लेकिन हम समझने के लिए हमने कैसा लिखा है 10। एक के बाद 0 दिख रहा है ना, यस सर। तो इसकी स्पेसिफिसिटी 10 है। इंट्रो में ऐसे बताना नहीं है 0 है 1 है 10 है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि टैग की क्लास की टैग से ज्यादा होती है, ठीक है, और टैग की यूनिवर्सल सेलेक्टर से ज्यादा होती है। ठीक है, जब ऐसे 10 पी टैग तैयार होंगे तब जाके वो क्लास की बराबरी करेगा। इतनी पावरफुल है क्लास की सीएसएस। ठीक है, किसी को कुछ डाउट, एनी क्वेरी? नहीं ना, ओके।